देखिए, ये तो लॉजिक है, क्योंकि एसीसी टूर्नामेंट अलग होता है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल कराता है। आईसीसी वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, डब्ल्यूटीसी, ये आईसीसी के टूर्नामेंट है, ये आईसीसी कराता है और दोनों अलग-अलग एसोसिएशन है। ये बात तो मैं उस समय भी कह रहा था जब लोग कह रहे थे कि अगर एसीसी नहीं खेलोगे तो हम आईसीसी नहीं खेलेंगे। कि भारत सरकार और बीसीसीआई सिर्फ इस बात से डरती है कि अगर हमने भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजा और उसी दौरान उनके द्वारा समर्थित किसी भी आतंकवादी ने भारत में हमला कर दिया, तो हम जवाब देने लायक नहीं रहेंगे। पाकिस्तान को अगर अपनी बेहतरी के बारे में सोचना है, तो पाकिस्तान को मुझे लगता है कि भारत से संबंध सुधारने की कोशिश उन्हें खुद करनी चाहिए। उन्हें खुद चीज़ों को जो है, वो कैसे करेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। उनको मैं सलाह देने वाला कोई होता नहीं। शान ने उनसे कहा, हमारे बीसीसीआई के जो बड़े पदाधिकारी थे, सबसे बड़े पदाधिकारी, उनसे कहा कि उनका नाम लेते हुए कि आईसीसी चेयरमैन, उन्होंने कहा, जान दो, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मैच चल रहा था इंडिया का और मेरे सामने ये हुआ है। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं भारत के मशहूर खेल पत्रकार अभिषेक त्रिपाठी जी, और उनको हमने आज इस चैनल पे इसलिए बुलाया है क्योंकि हम दोनों साथ में एक अलग चैनल पे रेगुलर वीडियोस करते हैं। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे इंडिया रिलेटेड टॉपिक पे, टीम इंडिया, बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट, इन सबसे रिलेटेड टॉपिक पे रेगुलर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो अगर आपको हम लोगों की बातचीत आगे लगातार देखनी है, तो उस चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आज इस चैनल पर जो हमारी बातचीत का मुद्दा है वो ये है कि क्या भारतीय टीम 2025 में जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, उसमें हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी? इस विषय पे बात करेंगे। अभिषेक बीसीसीआई को रेगुलर फॉलो करते हैं और तमाम अपडेट्स उनके पास होते हैं। अभिषेक जो कहेंगे आप समझिए कि अभी के हिसाब से वो न्यूज़ ही सही होगी। तो अभिषेक, इस मामले में क्या रुख है? क्योंकि इस चैनल पे हमारे पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं और वो मुझसे लगातार पूछते हैं कि स्टेटस क्या है चैंपियंस ट्रॉफी का। मैं कई बार कहता हूँ कि अभी जल्दबाजी है कहना, हालाँकि फिर भी वो लगातार पूछते हैं। तो आपके सोर्सेज़ क्या कहते हैं, अभी क्या स्टेटस है इस टूर्नामेंट को लेकर के और भारत के वहाँ जाने को लेकर के? देखिए, भारत के जितने भी बीसीसीआई के पदाधिकारी हैं और बीसीसीआई के जो और भारत के जो खेल मंत्री हैं, उनसे आप जब भी ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड जितनी भी बात हुई है, उन्होंने उसको सिरे से इनकार ही किया है कि पाकिस्तान जाना बिल्कुल नामुमकिन केस है आज की स्थिति में। अब 2024 का जो इलेक्शन चल रहा है, भारत में इलेक्शन का टाइम है। आज भी जम्मू कश्मीर में एक जगह कहीं एम्बुश लगा है, भारतीय नौसेना, भारतीय, टेररिस्ट अटैक हाँ, हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है। भारतीय वायुसेना के उसमें एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़्यादा कुछ संभव होगा। और सबसे बड़ी बात ये, एक बीसीसीआई के पदाधिकारी ने कहा था कि अब तो पाकिस्तान ने दरवाजे खोल दिए हैं एशिया कप को। जिस तरीके से उन्होंने आयोजन पे राजी हो गया, उसके बाद से बीसीसीआई के हौसले बुलंद हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी को भी उसी तरीके करवा सकता है। तो एक, पहले तो आपके पास ये होता था कि आप या तो वहां पे होगा या नहीं होगा, आप वहां पे खेलें या ना खेलें, भारत पाकिस्तान जाए या ना जाए, पाकिस्तान की टीम आए या ना आए। लेकिन जो एशिया कप में जो हुआ है कि पाकिस्तान उसका आयोजक था, इसके बावजूद भारत ने सारे मैच श्रीलंका में खेले, सेमीफाइनल, फाइनल श्रीलंका में हुआ। तो उसके कारण जो एक जो भारतीय जो पदाधिकारी हैं, बीसीसीआई के पदाधिकारी हैं, वो बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं है इसको लेके। उन्होंने इस टेंशन का काम पाकिस्तान पर छोड़ दिया है और उनको ये लगता है कि अगर बहुत ज्यादा मारामारी हुई तो एक अंतिम विकल्प हमारे पास ये है। बिल्कुल, तो ऐसे में हाइब्रिड मॉडल, जो एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था, इंडिया के मैचेस श्रीलंका में हुए थे और फाइनल भी श्रीलंका में हुआ था और पाकिस्तान इसके लिए एग्री हो गया था। लेकिन बाद में ऐसी चर्चा चली, पाकिस्तान के जो लोग क्रिकेट से जुड़े हुए हैं उनको भी मैं फॉलो करता रहता हूँ, तो वहाँ पे जो चर्चा चली कि एशिया कप एसीसी का टूर्नामेंट है और वर्ल्ड कप जो है आईसीसी का टूर्नामेंट है, इसलिए पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाना चाहिए और बाद में पाकिस्तान की टीम आई भी। तो उससे वो कोरिलेट करते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट हुआ तो हम इंडिया गए, तो आईसीसी टूर्नामेंट हमारे यहाँ है तो इंडिया की टीम को भी पाकिस्तान आना चाहिए, आएगी। और एक मॉडल भी प्रपोज किया कि इंडिया के सारे मैच शायद लाहौर में करा दिया जाए। हालांकि मुझे लग रहा है ये पाकिस्तान की ओर से अभी सारे फैसले हुए, इंडिया की ओर से इसमें कुछ इनपुट आया नहीं है। तो इस लॉजिक को कहाँ तक देखते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट में हम गए तो इंडिया को भी आना चाहिए?
देखिए, ये तो लॉजिक है, क्योंकि एसीसी टूर्नामेंट अलग होता है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल कराता है। आईसीसी वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, डब्ल्यूटीसी, ये आईसीसी के टूर्नामेंट है, ये आईसीसी कराता है और दोनों अलग-अलग एसोसिएशन है। ये बात तो मैं उस समय भी कह रहा था जब लोग कह रहे थे कि अगर एसीसी नहीं खेलोगे तो हम आईसीसी नहीं खेलेंगे, कि अगर आप हम्म, हमारे यहाँ एशिया कप खेलने नहीं आओगे, तो हम आपके यहाँ वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएँगे। तो मैं यही बात कह रहा था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल अलग है। आप एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात आईसीसी में नहीं डाल सकते। आईसीसी आपकी बात मानेगा ही नहीं, आईसीसी आपको बैन कर देगा। लेकिन देखिए, सिंपल सी बात है, दुनिया कैसे चलती है? दुनिया ऐसे चलती है, हमेशा मजबूत का पलड़ा भारी रहता है, गरीबों को कोई नहीं देखता है। तो मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो स्थिति आईसीसी में है, वो कोई बहुत मजबूत स्थिति नहीं है। आईसीसी अ, अब एक इसका छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है। अभी टी20 वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में। आईसीसी ने जितने भी भारत के मैच हैं, वो भारतीय टाइम के अनुसार किए हैं। टी20 के मैच सुबह 10:30 बजे वेस्ट इंडीज़ में खेले जाएँगे। वो भारत में 8 बजे दिखाई देंगे। प्राइम टाइम तो पे। जब आईसीसी के लिए भारत इतना इम्पोर्टेंट है कि वो जहाँ का मेज़बान है, अमेरिका में जहाँ वो क्रिकेट को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, जहाँ पे क्रिकेट को वो खोलना है, वहाँ वो 10:30 बजे मैच करा रहा है भारत के। हम्म, हम्म, तो आप इससे समझ सकते हैं कि आईसीसी के लिए भारत कितना इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में तो दुनिया का क्रिकेट चला तो भारत ही रहा है। पैसे के लिहाज से विज्ञापन, बिल्कुल। हाँ, आयोजक हमारे हैं, चैनल हमारे हैं, प्रसारक हमारे हैं, देखने वाले हमारे हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप दुबई चले जाओ, महँगी टिकट कौन खरीदता है? भारतीय खरीदते हैं। ज़्यादा ब इंडिया पाकिस्तान का भी मैच होगा तो भारतीय दर्शक वहाँ पे रहेंगे। आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, मेलबर्न में, महँगी टिकट कौन खरीदता है? भारतीय खरीदते हैं। आप 70-30% होता है, 70% मैंने सारे फाइनल कवर किए हैं। दुबई का भी फाइनल, दुबई में भी इंडिया पाकिस्तान कवर किया है, ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया पाकिस्तान कवर किया है, इंग्लैंड 2019 वर्ल्ड कप का इंडिया पाकिस्तान कवर किया है। जो भी टिकट है, जो सेल है, जो स्पॉन्सर्स हैं, जो वहाँ पे मौजूद, विदेश में भी, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, विदेश में, इंग्लैंड में, मैनचेस्टर में, जहाँ मैच हुआ था 2019 वर्ल्ड कप का, मैं वहाँ पर था। ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में जो इंडिया पाकिस्तान हुआ वहाँ पे मैं था। दुबई में जो इंडिया पाकिस्तान हुआ वर्ल्ड कप का, वहाँ भी मैं था। सब जगह आप भारतीय दर्शक अधिकतर थे। बड़ी महँगी टिकटें भारतीय दर्शकों ने खरीदी थी। जो सस्ती टिकट थी, वो तो पाकिस्तानियों ने खरीद रखी थी। प्रायोजक जो थे, वो इंडियन थे। तो कुल मिला के पैसा वहां से आ रहा है। और इसका मैंने आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दे दिया कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका जो होस्ट नेशन है, उनकी टाइम की जगह भारत की टाइमिंग के हिसाब से मैच हो रहे हैं। अभिषेक, मैं वही चेक कर रहा था, पाकिस्तान इंडिया के अलावा पाकिस्तान के मैचों के साथ भी ऐसा ही देख रहा हूँ। मतलब इंडिया टीम तो बहुत जाहिर है 80% रेवेन्यू लाती है, लेकिन आईसीसी पाकिस्तान के ऑडियंस को भी छोड़ना नहीं चाहती है। मतलब उसके मैच भी ऐसे हैं जो अमेरिका के टाइम के हिसाब से 10 बजे 11 बजे ऐसा शुरू होंगे, तो इससे पाकिस्तान को भी नहीं नहीं, ये शुरू ही इसलिए किया गया। हाँ, अगर भारत का टाइम जोन नहीं होता तो वो नहीं किया जाता। जब पाकिस्तान के आप मैच भी लोग इंडिया में ज्यादा देखें, मतलब पाकिस्तान के नहीं, टीम, ऐसा है आपने क्या? इंडिया के लिए टाइम जोन चेंज किया है, हम्म, आपने इंडिया के लिए टाइम जोन चेंज किया है, तो उनके मैच भी आप करा रहे हैं। बाकी देशों के मैच भी तो इंडिया में ज्यादा देखे जाते हैं ना। बिल्कुल वो बिल्कुल, ये इंडिया तो है। की टाइमिंग के अनुसार है। इंडिया में 8 बजे प्राइम टाइम होता है। इंडिया और पाकिस्तान में भी मुझे लगता है टाइमिंग जोन का कुछ अंतर है। एक उम्मीद जो लोग इंडिया पाकिस्तान मैच के पक्षधर हैं, जिसमें मैं भी हूं, अभिषेक, मैं बता दूं, मैं चाहता हूं इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट रिलेशंस जारी रहने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ब्रिज टूर्नामेंट के लिए आप भेजते हो, टेनिस के लिए, डेविस कप के लिए आप भेजते हो, बाकी स्पोर्ट्स में अगर एक्टिविटी चल रही है, या तो क्रिकेट भी उसके साथ चलना चाहिए, या फिर बंद हो तो सारा एक साथ बंद हो। ये एक लॉजिक आता है, इस लॉजिक में भी थोड़ा सा मुझे दम दिखता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं भी चाहता हूँ इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया की टीम पाकिस्तान को हराए। इंडिया पाकिस्तान जो पुराने रिकॉर्ड हैं वो चेंज हो, क्योंकि हमारी टीम मजबूत है। अब हम ज्यादा मैच खेलेंगे तो हम पाकिस्तान को ज्यादा हराएंगे, हम रिकॉर्ड अपने बेहतर कर सकते हैं।
और एक अच्छा क्रिकेट भी देखने को मिल सकता है। मैं तो इसका भी पक्षधर हूँ कि आप विदेश में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज कराइए, दोनों के बीच कराइए। लेकिन जब इस तरीके की घटनाएँ होती हैं, जो आज जो घटनाएँ हुई, जो आतंकवादी हमले होते हैं, तो उसके बाद मेरी सारी सोच बदल जाती है। मैं आप क्रिकेट को प्रथम नहीं रख सकते। जैसे एक तर्क है, आपका तर्क है कि ब्रिज टूर्नामेंट हो रहा है, हॉकी हो रहा है, खो-खो हो रहा है, चेस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखिए, प्रॉब्लम यही है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? खो-खो हो रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, कबड्डी हो रही है, कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही क्रिकेट होगा और चाहे वो पाकिस्तान मेज़बान हो, चाहे भारत मेज़बान हो, उसके ज़रिए पाकिस्तान को तो पैसा कमाने का मौका मिलेगा। ब्रिज और खो-खो से तो पैसा कमाने को उनको मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की मेज़बानी में ऑस्ट्रेलिया में भी 5 टेस्ट पाकिस्तान के साथ खेलेंगे जाके, तो फ़ायदा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होगा। उनका बैंक अकाउंट उनका खाली उनका है, हमारा तो नहीं है, हमारे पास बहुत पैसे हैं। मैं चाहता हूँ हम क्रिकेट खेलें, मैं चाहता हूँ सब कुछ करें, लेकिन इस तरीके की जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, सारे पाकिस्तान ऐसा करते हैं। लेकिन जो भी इस तरीके की घटनाएँ होती हैं, उससे सेंटीमेंट्स चेंज हो जाता है। मेन चीज़ है कि भारत सरकार और बीसीसीआई सिर्फ इस बात से डरती है कि अगर हमने भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजा और उसी दौरान उनके द्वारा समर्थित किसी भी आतंकवादी ने भारत में हमला कर दिया, तो हम जवाब देने लायक नहीं रहेंगे। क्या पाकिस्तान इस बात की गारंटी दे सकता है कि जब तक भारतीय टीम वहां रहेगी तो भारतीय टीम को कुछ नहीं होगा और भारत में भी कोई हमला नहीं होगा? नहीं दे सकता। क्या आईसीसी इस बात की गारंटी दे सकता है? नहीं दे सकता है। आप कहेंगे पाकिस्तान टीम भारत खेलने आई थी, तो भारतीय टीम भारत से कोई आतंकवादी हमला होता नहीं है। भारत भारत का कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है। भारत को आतंकवादी देश नहीं माना जाता है। भारत में ओसामा बिन लादेन नहीं छिपता है। भारत में आतंकवादी के कैंप नहीं लगते हैं। तो ये बेसिकली 2 देशों के बीच में एक ही देश से उत्पन्न दूसरा देश है, लेकिन वो गलत ट्रैक पे चला गया और उस ट्रैक के कारण उसकी ये समस्याएं हो गई हैं। खाली क्रिकेट खेलना ही एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याओं से वो जूझ रहा है। बिल्कुल। और अभिषेक जो बात कर रहे हैं, मैं सारे व्यूअर्स को बता दूं, ये एक सेंटिमेंट है और भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा तबका इसी सेंटिमेंट से कोरिलेट करता है जो अभिषेक कह रहे हैं। और इसके पीछे वजह है, लोग पिछले जो इतिहास में जो वाक़ये हुए हैं उससे लोग थोड़े से आशंकित सशंकित रहते हैं, मतलब कि ऐसा चीजें फिर हो सकती हैं। एक बात बिल्कुल है, और इनको अपनी राइट, जैसे जो लोग कहते हैं कि मैच होना चाहिए, उनको अपनी राइट और अपनी बात कहने का पूरा हक है। तो जैसे अभिषेक कह रहे हैं, इनको भी, अगर इनका ये तर्क है, ये बात तो है ही अभिषेक। और एक और मामला दिखता है जो इंडियन साइड से कई बार आर्गुमेंट दिया जाता है कि जो कश्मीर में हुआ, मतलब 5 अगस्त 2019 को जो स्टेटस चेंज हुआ, तो इसके बाद पाकिस्तान ने व्यापारिक रिश्ते भी, जो उससे पहले चल रहे थे व्यापारिक रिश्ते, मोदी आए हैं गवर्नमेंट में 2014 में, और 2019 तक जो है भारत पाकिस्तान का ट्रेड लिमिटेड ही सही, लेकिन वो चल रहा था और उसको रोकने का काम उधर से ही हुआ, पाकिस्तान की ओर से ही हुआ। तो एक ये भी इधर से तर्क दिया जाता है कि आपने सारे रिश्ते बंद रखे हैं, बातचीत सारी बंद रखी है और सीधा उसमें क्रिकेट ही हो जाए, उससे पहले तो आपको बेसिक टॉक्स स्टार्ट करने पड़ते हैं एक दूसरे से। मतलब एक बार खबर भी आई थी कि शायद मोदी जी पाकिस्तान जाने वाले, पाकिस्तान की तरफ से ही वो खबर भी आई थी। तो ये भी एक लॉजिक है कि अब जब सब लेवल पे एकदम से जीरो है, तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि सिर्फ क्रिकेट शुरू हो जाए? 370 हमने हटाया, अपने देश से हटाया, तुमको क्यों मिर्ची लगी? तुम जीवन देखो, कश्मीर ले लो, कश्मीर की बात कर लो या क्रिकेट की बात कर लो, आपको एक बात करनी पड़ेगी। आप, ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा गुर्दा छीन लो, हमारा दिल छीन लो और कहो कि अपना पैर लेके हमारे घर आ जाओ। ऐसा तो नहीं होगा ना। आप मेरा दिल छीनने की कोशिश करो और कहो कि भाई साहब, आप दिल और पैर तो अलग-अलग होते हैं, आप पैर लेके आ जाओ। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान की वर्तमान हालात को देखते हुए ये पाकिस्तान के हुक्मरानों और वहां की जनता को तय करना है कि उनको चाहिए क्या? उनको जीवन भर लड़ते रहना है? आखिर उनको मिला क्या इतने सालों में? हम लोग चाँद पे जा रहे हैं, हम लोगों की टीम नंबर 1 है। अभी वनडे और टी20 दोनों में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमारा वो जलवा है, नंबर 1 है। हम लोग हर चीज़ में, हम क्रिकेट में ही नहीं, आईपीएल ही नहीं, हम लोग दुनिया की बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1 है। आप तो हमारा कंधा पकड़ के आगे बढ़ सकते थे।
जैसे आप क्रिकेट कप में हमारी उंगली पकड़ के आगे बढ़ना चाहते हो कि क्रिकेट क्रिकेट का बल्ला पकड़ लें और हमारा हमारा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसमें पैसा आ जाए। तो उस तरीके तो फिर तुम बाकी चीजों में भी हमारी उंगली पकड़ के आगे चलो ना। हमारी गर्दन काटने की कोशिश क्यों कर रहे हो? एक तरफ आप गर्दन काटने की कोशिश करोगे, दूसरी तरफ कहोगे कि नहीं नहीं, आप तो बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, हम लोग क्रिकेट खेलना चाहिए, दोनों देश की जनता में बहुत प्यार है, आप लाहौर आओ, हम आपको खिलाएंगे, लस्सी बहुत अच्छी होती है, हमारा खाना अच्छा, आपका खाना अच्छा। ये जो डुअल कैरेक्टर है, ये एक समय तक चलता आ रहा था, लोग उसके भ्रम में फंसते जा रहे थे। एक गर्लफ्रेंड से आप बहुत ज्यादा धोखे नहीं खा सकते हो। एक बार, 2 बार, 3 बार धोखे खाओगे, उसके बाद आपको पता चल जाता है कि ये तो धोखेबाज है। तो एक देश से आप बिल्कुल। कितनी बार धोखे खाते हो? एक और अभिषेक इस पे बात और आती है कि ऐसे लोग जो इस चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, पाकिस्तान की ओर से कहा जाता है कि अब वो कोई कर रहा है, जो उनका आम लोगों का जो तर्क मैं सुनता हूँ जो वो देते हैं, जो ऐसे चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, वो नहीं चाहते कि इंडिया से कोई दुश्मनी हो, वो नहीं चाहते कि टेररिज्म हो, और ऐसे लोग वो तर्क देते हैं, जैसे बाबर आजम है वो क्रिकेटर है, शाहीन आफरीदी है वो क्रिकेटर है, ये लोग तो आम लोग हैं, क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलने में क्या हर्ज है? ये भी तो आता है कि अगर आप उन ताकतों को हराना चाहते हैं जो खराब हैं, तो उसके लिए ऐसी ताकतों को बढ़ावा देना जरूरी है जो पॉजिटिव है, जैसे क्रिकेट टीम है, तो इसको क्यों रोकना? अरे इनके क्रिकेटर सेना की वो लेते हैं जाके। ट्रेनिंग। हाँ, ये तो भाई, ये तो सेना से खुद को अलग ही नहीं कर सकते। इनके क्रिकेटर सेना से ट्रेनिंग लेते हैं। कौन सी दुनिया की कम टीमें जो है सेना से ट्रेनिंग लेती हैं और उसके बाद भी ये कुछ नहीं कर पाते हैं। वेस्ट न्यूजीलैंड की सी कैटेगरी, डी कैटेगरी की टीम से हार जाते हैं। पहली बात, ये तो कोई तर्क ही नहीं है कि हम साधारण लोग हैं, बाबर क्रिकेटर है। अरे बाबर क्रिकेटर है, बाबर देश की शान है कि नहीं है पाकिस्तान की? बिल्कुल तो नहीं। बाबर एक अपील करें कि देश में आतंकवाद नहीं होना चाहिए, आतंकवाद नहीं फैलाना चाहिए, हमें पाकिस्तान से, जैसे आप 2 लाइन बोलते हो कि हमें भारत से क्रिकेट खेलना है, उसके साथ 2 लाइन आप ये भी जोड़ दो ना कि भारत में जो आतंकवाद फैलाते हैं वो पाकिस्तानी नहीं है। ये बाबर बोले, उनकी 15 की टीम बोले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोले, फिर भारत क्रिकेट बोर्ड भी सोच सकता है कि अरे ये तो देखिए कितने महान लोग हैं, बाबर साहब कितने महान है, रिजवान साहब कितने महान है, शाहीन साहब कितने महान है, ये तो आतंकवाद की आलोचना कर रहे हैं। वो बोले कि कसाब ने गलत किया था, इसमें बोलने में क्या है? वो तो क्रिकेटर है ना, वो तो आतंकवादी नहीं है। तो वो ये बात तो बोल सकते हैं, गलत को गलत कहने में क्या क्या समस्या है? बिल्कुल। और एक और बात आती भाई है अभिषेक, रास्ता बहुत लोगों को लगता तुमको, है कि हमसे क्रिकेट खेलना है, रास्ता तुमको खोलना पड़ेगा, हमको बिल्कुल। खोलना नहीं है। हमारा तो एंटरटेनमेंट होगा कि हम तुमको हराएंगे, तुम एक आध मैच तुम जीतोगे, बाकी हम जीतेंगे, हमें तो मजा आएगा। इसके अलावा हमारा कोई फायदा नहीं है, ना हमको पैसे का फायदा है, ना हमको रुपये का फायदा है, ना हमको और कोई फायदा नहीं है। और भारत अगर आप आ जाओगे तो 2-4 गिफ्ट ले ही के जाओगे यहाँ से, तो एक और हमारा बात कोई आती है फायदा नहीं। अभिषेक, एक और बात आती है कि बहुत लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए इसलिए क्रिकेट खेलना बंद कर दिया है। तो मैं बताऊंगा 2008 में जो मुंबई पे टेररिस्ट अटैक हुआ था 26/11 का, उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट रिलेशन को स्क्रैप कर दिया। 12-13 में एक छोटी सी व्हाइट बॉल सीरीज हुई थी 12-13 में। व्हाइट बॉल सीरीज हुई थी, वो सीरीज मैंने कवर करी थी। हाँ, उसके बाद लेकिन यूपीए गवर्नमेंट ने भी, मनमोहन सिंह ने भी पाकिस्तान से क्रिकेट रिलेशन को रिवाइव करने की कोई कोशिश नहीं करी। तो मतलब ये बाईपार्टीशन रूल दिखता है इंडिया में, देखिए ऐसा नहीं है देखिए, कि एक मैं गवर्नमेंट मैं पे एक बात बताऊं, सारी मैं गवर्नमेंट एक इसी लाइन बात पे चल रही है। मैं एक बात बताऊं, ये जो एक फिक्रा है जो बहाने ढूंढता है कि मोदी जी आ गए तो इन्होंने ऐसा कर दिया, मनमोहन जी होते तो ऐसा कर देते, राहुल जी होते तो वैसा कर दे, कोई कुछ नहीं करेगा। इस पूरे सिस्टम की समस्या मोदी नहीं है, इस सिस्टम की समस्या मनमोहन नहीं है, इस सिस्टम की समस्या राहुल नहीं है, इस सिस्टम की समस्या भाजपा नहीं है, इस सिस्टम की समस्या कांग्रेस नहीं है, इस सिस्टम की समस्या भारत नहीं है। इस सिस्टम की समस्या पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। जब तक पाकिस्तानी खुद अपनी समस्या को नहीं समझ, पाकिस्तानियों के साथ एक ही प्रॉब्लम है, भाई मैंने आतंकवाद नहीं फैलाया, मैंने ये नहीं किया, मोदी जी आ गए इसलिए ऐसा हो रहा है। भाई मोदी जी के आने से ऐसा नहीं हो रहा है, आप आतंकवाद बंद कर दो। मोदी जी तो आपके यहाँ उतर गए थे, नवाज शरीफ के यहाँ चाय पीने चले गए थे, उन्होंने आपको मौका दिया था, आपने वो मौका नहीं लिया, आप भी खिलाते फिर नहीं।
आपकी प्रॉब्लम यही है। उनके पाकिस्तानियों के साथ सबसे बड़ी यही समस्या है। आतंकवादी उनकी सुनते नहीं, आम जनता कहती हम तो सारे थोड़ी ना आतंकवादी होते हैं, और भाई साहब हमसे क्रिकेट खेलिए, लेकिन वो कभी ये नहीं कहेंगे कि आतंकवादी जो है ये गलत कर रहे हैं। वहां पे उनका मुंह पे मुसक्का लग जाता है, जो आप देखा होगा गाय भैंसों के मुंह पे लगा दिया जाता था। ये बड़ी प्रॉब्लम है, और उनको प्रॉब्लम पाकिस्तानी आतंकवादी प्रॉब्लम है। मोदी जी को दोष मत दो। मोदी जी तो अपने देश के बारे में सोचेंगे। मोदी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थोड़े ना है जो पाकिस्तान के बारे में सोचें। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत की बेहतरी के सोचने के लिए वो पैदा हुए हैं, इसलिए उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। वो पाकिस्तान के बारे में क्यों सोचने लगे जब तुम खुद निठल्ले अपने बारे में नहीं सोच रहे हो? और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पहली बार नहीं है, क्रिकेट रिलेशन जो इस तरह से पाउज हुआ है, ब्रेक हुआ है। इन द हिस्ट्री पास्ट में भी हम देखे हैं 10 साल 15 साल के लिए, 20 साल के लिए क्रिकेट रुकी है दोनों टीमों के बीच में। और ऐसा नहीं कि तब सत्ता में भाजपा हुआ करती थी, कोई और पार्टी हुआ करती थी। रिलेशन लगातार खराब है और उसका असर उस चीज पर सबसे ज्यादा पड़ता है जो दोनों तरफ सबसे ज्यादा पॉपुलर हो। अभिषेक ने ठीक कहा कि ये बात ब्रिज पे, खो खो पे लागू नहीं होती है, क्रिकेट पे लागू होती है, क्योंकि ये पॉपुलर स्पोर्ट है। और कुछ भी बाएं दाएं होता है इंडिया में या पाकिस्तान में, तो सवाल उठते हैं कि फिर भाई आपने ये डिसीजन क्यों लिया। और एक पॉपुलर गवर्नमेंट है, उसके लिए डिसीजन लेना भाई बिल्कुल भी आसान इसका नहीं एक है। छोटा एग्जाम्पल है। जब भारत और पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते थे बीच में थोड़े समय पे, तो आलू जाता था, प्याज आता था, अंगूर जाता था, खजूर आता था, खरबूजा जाता था, तरबूजा आता था। गन गन तो हम लोगों ने कभी नहीं बेची ना, मिसाइलें तो नहीं बेची ना। तो कह देते कि भाई तुम खरबूजा बेच रहे हो तो गन भी बेचो, हमारे अच्छे रिश्ते चल रहे हैं, गन का बिजनेस भी करेंगे। आप अपनी अग्नि मिसाइल भी हमको दे दो, तुम अपनी बाबर मिसाइल हमको दे दो। नहीं हुआ ना बिजनेस। नहीं हुआ। तो आप ब्रिज को क्रिकेट से इसी तरीके मत जोड़ो। ब्रिज आलू है और क्रिकेट जो है मिसाइल है। सिंपल सा फंडा है। इसका मतलब थोड़ी ना हो कि तुम खजूर बेच रहे थे, आलू बेच रहे थे, प्याज बेच रहे थे, तो हम जो है रक्षा सौदे भी करने लगे। नहीं किए रक्षा सौदे। सिंपल सा फंडा है। अभिषेक की बात को सुन के आपको लग ही रहा होगा कि इंडिया में क्या मामला चल रहा है, इंडियंस क्या सोचते हैं आमतौर पर। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो अभिषेक सोच रहे हैं 100 में से 90, आप ये मत कहिएगा कि हिंदू ऐसा सोचते हैं, मुसलमान ऐसा सोचते हैं, 100 में से 90 लोग इंडियन आपको यही कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट अभी नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों को, मेरी जहां तक मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं लोगों से बात करता हूँ, और मेरी पर्सनल राय जरूर है कि क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी है कि रिलेशन भी जेन्युइनली ऑनेस्टली इंप्रूव करने चाहिए। तो अभिषेक जो सिचुएशन है वो तो हमने समझ लिया, लेकिन यहाँ से भी अगर रे ऑफ होप जगाने एज ए क्रिकेट फैन कि क्रिकेट रिलेशन चालू हो, तो ऐसा क्या होना अभी, जैसे कि लोग, कुछ लोग ये भी तर्क आ रहा है कि जैसे इलेक्शन अभी खत्म होंगे इंडिया में, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने कई जियो पॉलिटिकल इशू पे स्टैंड लिया है, भारत की स्थिति को बेहतर की है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके एजेंडे में पाकिस्तान से रिलेशन को नॉर्मलाइज करना भी एक इशू हो सकता है अगर वो पावर में आते हैं। और फिर अगर जैसे उधर उधर उस साइड जो है शहबाज शरीफ पीएम है, पहले नवाज शरीफ से मोदी जी के अच्छे रिलेशन बताए जाते हैं कि बातचीत की कोशिश भी हुई थी, तो इन्हीं दोनों के बीच में हुई थी। तो उस तरह का मोदी जी के और भाजपा के हिसाब से जो उधर की जो अभी गवर्नमेंट है, हालांकि गवर्नमेंट की वहां कितनी चलती है हम लोग को नहीं पता, गवर्नमेंट के पीछे भी कोई होता है, तो क्या ये संभावना बन सकती है कि फिर से अगर ये गवर्नमेंट री इलेक्ट होती है, कांग्रेस अगर आएगी, संभावना कम है, लेकिन कांग्रेस आती है तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेगी इंडिया पाकिस्तान सीरीज का वो। लेकिन अगर भाजपा अगर आती है वापस से री इलेक्ट होकर के और स्ट्रॉन्ग मैंडेट के साथ आती है, तो क्या वो पाकिस्तान से रिलेशन इंप्रूव करने के डायरेक्शन में काम कर सकती है? अगर उधर से भी सिग्नल आते हैं और ऐसा होता है, तो क्या फिर क्रिकेट रिलेशन भी स्टार्ट हो सकता है? देखिए मोदी जी बड़े फैसले लेने में माहिर हैं, और औचक फैसले लेने में माहिर हैं। वो कब क्या फैसले लेंगे ये तो वही जानते हैं, हम लोग तो उसको खाली अंदाजा लगा सकते हैं। जहां तक आपने बात कही कि कांग्रेस आएगी, मुझे बिल्कुल कांग्रेस आएगी तो भले ही भारत पाकिस्तान के रिलेशन में बहुत शुरू में 1-1.5 साल जो है वो आप स्टैंड बहुत ज्यादा चेंज ना हो, मोदी जी तीसरी बार आके हो सकता है चेंज करने की कोशिश करें। हालांकि मुझे उम्मीद कम है, जितना मैं मिनिस्टर से या लोगों से मिलता हूँ, अभी इस तरीके की उम्मीद कम है। हो सकता है कि वो इस तरीके की कोई हलचल हो, बातचीत हो, चैंपियंस ट्रॉफी से वो रास्ता आगे निकालने की कोशिश हो, लेकिन हम लोग अभी के स्टेज पे ही बात कर सकते हैं। अभी के स्टेज पे NO नो एक बहुत बड़ा नो है। आगे
4 जून को भारत में फैसला आएगा, किसकी सरकार बनेगी, क्या होगा, और उसके बाद जो मतलब भारत सरकार बनेगी उसका पहला निर्णय ये तो नहीं होने वाला है कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बहुत सारे निर्णय होने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पहला कोई ऐसा निर्णय कि मोदी जी मन में या राहुल जी मन में विचार करके बैठे हैं कि मैं जो है जब भी हम लोग सत्ता में आएंगे तो पहला काम करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना बड़ा फैसला भारत सरकार के लिए है कि उसके लिए वो पॉलिसी अभी चेंज करने के बारे में सोचेंगे। अगर होगा भी तो ये लास्ट मिनट्स में होगा, आखिर में होगा। उसमें और कितनी जल्दी पॉलिसी शिफ्ट करेंगे, क्यों करेंगे, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ माहौल बनाने में टाइम लगेगा। तो अभी तो मुझे ऐसा कोई अंदाजा नहीं लग रहा है। मुझे दुबई वालों पे जो है बहुत रश्क होता है कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी है कि ना उनकी टीम उस लेवल की है, ना उनके यहाँ क्रिकेट उस लेवल का है, लेकिन उन्होंने एक स्टेडियम बना दिए हैं। 2-3 स्टेडियम उनके यहाँ है, शारजाह में है, अबू धाबी में है और दुबई में है। तो और उनको अच्छे खासे मैच मिल जाते हैं, भारत पाकिस्तान ये वो फलाना ठिकाना। तो उनको वो तो अब कितने सालों तक जो है दुबई उनका होम ग्राउंड बना रहा। अभी तो शुरू हुआ है, अभी क्या भरोसा किसके ऊपर बम फूट जाए। इंडिया पाकिस्तान के खराब रिलेशन का सबसे ज्यादा फायदा मुझे लगता है किसी को मिलता है अभिषेक, तो दुबई ही है। पहले जो सामान इंडिया से डायरेक्ट पाकिस्तान जाता था, अब सुनता हूँ वो सामान इंडिया से दुबई जाता है, दुबई में उसका आदमी भी दुबई होके जाते हैं। अब दुबई में उसका रैपर चेंज होता है, मेड इन इंडिया से मेड इन दुबई होता है, और वही सामान 10 रुपए का सामान जो पहले पाकिस्तान में 12 रुपए में मिलता था, वो 10 रुपए का सामान इंडियन अब पाकिस्तान में 50 रुपए का मिलता है। इसका भी नुकसान लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को ही हो रहा है, और दुबई तो अपना मोटा काट रहा है, और इंडिया पाकिस्तान के मैच देखिए, नहीं होते, दुबई में हो जाते हैं। भारत और पाकिस्तान एक ही समय पे आजाद हुए। आज भारत कहाँ है, आज पाकिस्तान कहाँ है, ये सोचने की स्थिति। एक समय जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग पेपर पढ़ते थे, तो एक भय तब भी हम लोगों के दिमाग में रहता था कि अरे पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो क्या होगा। आप भी बच्चे हो गए, उनके पास इतनी मिसाइलें, अपने पास इतनी, पेपर छापना शुरू कर देते थे, उनके पास इतने परमाणु बम है, हमारे पास। आज किसी भारतीय में इस बात का भय ही नहीं है कि पाकिस्तान से लड़ाई होगी तो क्या होगा। टेंशन सारा मतलब चाइना से है। हाँ, 1% का भय नहीं है। तो आप ये देखिए ना, हम लोग ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं, हम लोग आगे की सोच रहे हैं। अब पाकिस्तान हमारे लिए मैटर नहीं करता है, कई मुद्दों में मैटर नहीं करता है, एज ए पड़ोसी मैटर करता है, लेकिन अगर लड़ाई हुई, अगर ये हुआ, अगर हुआ, तो अब वो हमारे लिए मैटर ही नहीं कर रहा है। भले ही जो भी हो, वो भी परमाणु संपन्न देश हैं, परमाणु हथियार है उनके पास, लेकिन जो माहौल है, भारत का माहौल है, इस तरीके का माहौल क्रिएट हो गया है, या इंटरनेशनली इस तरीके का माहौल पाकिस्तान ने बना दिया है कि उनको उनकी आर्थिक तंगी, उनकी जो राजनीतिक तंगी, उनकी मानसिक गुलामी, इन सब की वजह से अब एक ऐसा माहौल पूरे विश्व में बन गया है कि अब पाकिस्तान मैटर करता नहीं है। हो सकता है वो आगे तरक्की करें, ये करें। हम चाइना से compete करने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना कहीं और compete करने की कोशिश कर रहा है। हम देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे लिए अब चीजें जो है बहुत आगे बढ़ गई हैं। पाकिस्तान को अगर अपनी बेहतरी के बारे में सोचना है, तो पाकिस्तान को मुझे लगता है कि भारत से संबंध सुधारने की कोशिश उन्हें खुद करनी चाहिए। उन्हें खुद चीजों को जो है वो कैसे करेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। उनको मैं सलाह देने वाला कोई होता नहीं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या, एक मैं राय देखता हूँ लोगों की कि जैसे पाकिस्तान के ऊपर खतरा था कि अगर वो वर्ल्ड कप में नहीं आएगा तो आईसीसी एक्शन लेगा। तो ऐसा कई पाकिस्तान के लोग सोचते हैं कि इंडिया नहीं आएगा तो फिर आईसीसी एक्शन लेगा। लेकिन पहले आईसीसी की क्या सच्चाई है, देखो किसी को बुरा लगे या भला लगे, अच्छा लगे, दैट्स अ डिफरेंट इशू। आईसीसी की बीसीसीआई के आगे अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछेंगे तो कोई वक्त नहीं है। बीसीसीआई अगर 100 है तो आईसीसी 5 है। ये है कि उसके पास इतना अख्तियार नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है। आईसीसी की बैकिंग जो आप कहते हैं जो एक्शन लेगा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस सब के भरोसे पे तो वो नहीं ले सकता है, क्योंकि ये सब कुछ रेवेन्यू कमा के नहीं देता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
हम लोग मेलबर्न में थे, मैं सन नहीं बताऊंगा, मेलबर्न में थे, मैं और पीटीआई की जर्नलिस्ट कुशान सरकार, हम दोनों बैठे थे, मैच चल रहा था मेलबर्न में, और हमारे साथ बीसीसीआई के उस समय के सबसे पावरफुल व्यक्ति कद में हम लोगों के साथ बैठे थे, हम लोग तीनों मैच देख रहे थे। एक जर्नलिस्ट और थे, देवेंद्र पांडे थे, इंडियन एक्सप्रेस वाले। तो मैं सन और ये नहीं बनाऊंगा जिससे पता न चले। हम लोग ऐसे बैठे हैं, मैच देख रहे हैं, पीछे से आईसीसी के तत्कालीन चेयरमैन निकले, जस्ट हम लोग ऊपर की सीट में, उसी के पीछे आईसीसी का जो बॉक्स था, आईसीसी लोग तो निकले। कुशान ने उनसे कहा, हमारे बीसीसीआई के जो बड़े पदाधिकारी थे, सबसे बड़े पदाधिकारी, उनसे कहा कि उनका नाम लेते हुए कि आईसीसी चेयरमैन, उन्होंने कहा जान दो, सच्ची बता रहा हूं, सच्ची बता रहा हूं, जान दो। और वो चेयरमैन वापस लौटा और हाथ मिलाया उससे, ओ यहाँ बैठे हो आप, ये वो इंग्लिश में उसने बोला, उन्होंने हेलो किया, वो उठे भी नहीं। उन्होंने कहा कि अभी मैं अपने देश के जर्नलिस्ट के साथ, दोस्तों के साथ बैठा हूं, और उसके बाद हो गया। तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं आईसीसी की क्या औकात है क्या नहीं है, मैं एक्चुअल मेरी आंखों देखी बात बता रहा हूं। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मैच चल रहा था इंडिया का, और मेरे सामने ये हुआ है। बिल्कुल, और ये सच्चाई है, ये स्थिति है। आईसीसी कैन नॉट डू एनीथिंग, बीसीसीआई का कुछ नहीं कर सकता। आईसीसी में आपको क्या करेगा वो? सिंपल बता दूं, कुछ नहीं कर सकता। क्या करेगा? तो एक टूर्नामेंट के लिए बैन कर देगा, मान लो करेगा, क्या करेगा? कर दे। क्या आईसीसी या पाकिस्तान, चलो मैं पाकिस्तान बिना भारत के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कराने को तैयार होगा? नहीं होगा। उसको पैसे मिलेंगे, उसको पैसे मिलेंगे। आईसी सिर्फ ये होगा कि भाई आखिर में पाकिस्तान ये कहेगा कि आप रिक्वेस्ट कर दो कि हमारे मैच जो है वो दुबई में करा दिए जाएं, इतना कर दो चेहरे दिखाने के लिए। जैसे इस बार श्रीलंका में उन्होंने करा कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो फलाना ठिकाना, हम तैयार नहीं होंगे, जो बीच में उनके नए प्रेसिडेंट आए थे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आप आए वर्ल्ड कप खेलने। तो सिंपल सी बात है, आपने अपने आप को मजबूत नहीं किया है और आप कमजोर हो, आपको ये सब परेशानियां तो अभी झेलनी पड़ेंगी। जब आप मजबूत हो गए 40, 50, 100, 200 साल बाद, तब देखा जाएगा। बिल्कुल, और अभी की सच्चाई यही है, यही सिचुएशन है, और आपको आइडिया लग गया होगा कि इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी। या ये आपके ऊपर है कि आप आगे इसमें क्या डिसाइड करते हैं। अभिषेक के साथ इस तरह की रेगुलर बातचीत हमारे दूसरे चैनल पे होती है, ABKCD चैनल का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और आई होप कि आप अभिषेक की बातें, आपको अगर आप पाकिस्तानी, आपको कड़वी लगी होंगी, तो ऐसा नहीं है, अभिषेक की बातें हमारे इंडियन फैंस को भी बहुत कड़वी लगती हैं जब वो स्टार्स के बारे में सच बोलना शुरू करता है। ठीक है दवा अभिषेक, फिर दवा 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 जो होती है वो हमेशा कड़वी होती है। ठीक है अभिषेक, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि आप इस चैनल पर दोबारा आएं, और जो अपडेट हो, ऐसे अपडेट जो पाकिस्तान रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो, आपको आप यहाँ आकर हमें बताएं। चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।